Welcome back to my YouTube channel. I'm Nidhi Gupta and I'm going to tell you about the current affairs topic to you. So, today's current affair topic is COP27 reaches breakthrough agreement on new loss and damage fund for vulnerable countries. COP27 जो है और COP28 ये डील करता है क्लाइमेट एंड डिजास्टर से रिलेटेड रीचेस ब्रेक थ्रू अग्रीमेंट हुआ है ऑन न्यू लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली COP27 क्या है, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को हम कह रहे हैं क्लोज ऑन दिसंबर 19, 2022। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट में काफी सारे चेंजेस आते हैं, किसी कंट्री में डिजास्टर आ जाता है, किसी कंट्री में किसी तरह की आपदा आ जाती है, तो उस चीजों को डील करने के लिए ये एक मीटिंग हुई थी जो कि 19 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुई विद अ ब्रेक थ्रू अग्रीमेंट टू प्रोवाइड लॉस एंड डैमेज फंडिंग फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। ये उन कंट्रीज के लिए फंड इकट्ठा करेगी जहां पर लॉस एंड डैमेज हुए हैं, ठीक है, और उनको वो उस वक्त पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिफरेंट कंट्रीज इसमें इकट्ठा हुई और उन्होंने ये डिस्कशन किया कि लॉस एंड डैमेज फंडिंग फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, ठीक है, हिट हार्ड बाय क्लाइमेट डिजास्टर जिस कंट्री को टच करेगा वहां पर फंडिंग की प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। सो इसीलिए ये एक डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई 19 दिसंबर को, हिट हार्ड बाय क्लाइमेट डिजास्टर। नाउ दी शर्म इल शेख क्लाइमेट मीटिंग, इसका नाम है दी शर्म इल शेख क्लाइमेट मीटिंग विल प्रोबेबली ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर इट्स डिसीजन टू सेट अप अ लॉस एंड डैमेज फंड। सो ये लॉस एंड डैमेज फंड के लिए ये एक पहली मीटिंग हुई थी जिसका नाम है शर्म इल शेख। ये इसको याद रखते हुए डैमेज एंड फंड, लॉस एंड फंड के लिए लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया, स्पेसिफिक फंड फॉर लॉस एंड डैमेज मार्केट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि जिस कंट्री में डिजास्टर आ जाता है वहां पर उस कंट्री को वापस से राइज करने के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है विद द इशू एडेड टू द ऑफिशियल एजेंडा। ये इशू ऐड किया गया ऑफिशियल एजेंडा एंड अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट COP27 में ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया। गवर्नमेंट टुक द ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन टू एस्टैब्लिश न्यू फंडिंग अरेंजमेंट। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि न्यू फंडिंग अरेंजमेंट किए जाएं एज वेल एज डेडिकेटेड फंड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। गवर्नमेंट ने भी अग्री किया कि इस्टेब्लिश किया जाए ट्रांजिशनल कमिटी टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन हाउ टू ऑपरेशनलाइज बोथ द न्यू फंडिंग, कि किस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जाए न्यू फंडिंग को, अरेंजमेंट एंड द फंड ऑफ COP27 की मीटिंग 19 दिसंबर को हुई। अब हम बात करते हैं COP28 जो है इस साल 2023 की बात करें तो COP28 यूज किया जा रहा है इन नेक्स्ट ईयर, मतलब ये इसी साल के लिए है, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ट्रांजिशनल कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बिफोर द एंड ऑफ मार्च 2023 के पहले ये डिस्कशन हो रहा है। आज 1 मार्च है, सो ऑलरेडी ये डिस्कशन हो रहा है कि मार्च 2023 तक ट्रांजिशनल कमिटी जो है वो बना ली जाएगी और उसमें डिस्कशन होगा, ठीक है। पार्टीज ऑल्सो अग्रीड ऑन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू ऑपरेशनलाइज द सैंटियागो नेटवर्क फॉर लॉस एंड डैमेज। पार्टीज ने अग्री किया, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया कि ऑपरेशनलाइज कैसे करना है सैंटियागो नेटवर्क फॉर लॉस एंड डैमेज टू कैटलाइज टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट की वजह से जो कंट्रीज में वल्नरेबल इफेक्ट आ जाता है उससे कोप अप कैसे करना है, उसके लिए डिस्कशन हुए और ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे बनाया जाए, ठीक है। नाउ COP27 सॉ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। COP27 में डेफिनेटली लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2022 की, सो उसमें COP27 ने काफी अच्छा रोल निभाया था ऑन अडॉप्शन विद गवर्नमेंट अग्रीइंग ऑन द वे टू मूव फॉरवर्ड ऑन द ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्शन which will conclude at COP28। COP27 को अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अग्री किया था कि ऑन द वे टू मूव फॉरवर्ड की ग्लोबल गोल कैसे अडॉप्ट किया जाए, अडॉप्शन
which will conclude at COP28. COP27 जो है next forward COP28 आया and inform the first global stockade improving resilience among the most vulnerable. ठीक है, सो कंट्री को कैसे सपोर्ट करना है ये इसीलिए COP27 COP28 बनाया गया है कि क्लाइमेट डिजास्टर से वल्नरेबल कंट्रीज को कैसे बचाया जाए. न्यू प्लेज टोटलिंग मोर देन $230 million were made to the adaptation fund at COP27. टोटलिंग मोर देन टोटल अगर हम बात करें कि मोर देन $230 million were made to the adoption fund at COP27. $230 million made, इतना फंड पहले इकट्ठा किया गया था फंड एट COP27 की बात करें तो these pledge will help many more vulnerable countries communities adapt climate change through concrete adaptation solution. concrete adaptation solution के लिए ये helpful रहा. ठीक है, so with this कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड जब आप लॉन्ग आंसर राइट करेंगे तो आपके लिए ये वाला जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ वीडियोस में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. सो ओनली बाय लिसनिंग दिस कंटेंट यू कैन राइट डाउन योर लॉन्ग आंसर्स. ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड मेक योर टारगेट क्लियर. बाय गाइस.